Hi guys, thank you for watching वीडियो। एक्चुअली मैं कुछ दिन से बिजी चल रहा था, इस कारण से मैं वीडियो आप लोग के लिए नहीं रिकॉर्ड कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को देखते तो ज़रूर है, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको है कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, पहले पहुंच सके। तो जैसा कि मैं आपको बोला हूँ कि इंड टू इंड आपका प्रोटोकॉल टेस्टिंग जो 4G 5G का जो है, आपको मैं इंड टू इंड A to Z वीडियो मैं अपलोड लेयर वाइज प्लस में आफ्टर रियल कंप्लीट लेयर का टॉपिक लेयर वाइज जब डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल डिस्कस कि कैसे हम इशू को डिबग करते हैं, लाइव इन्वायरमेंट कैसे होता है, कैसे हम इंटरव्यू को टैकल करते हैं। तो ऑल दोस थिंग्स वी विल डिस्कस फर्दर ना। तो उसको तो आज हम लोग है कि जो भी है हम लोग ने, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं बोला कि बेसिक का आपका कंप्लीट हो गया है, तो आज से हम लोग प्रोटोकॉल्स लेयर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग चलेंगे बॉटम टू टॉप चलेंगे। तो फर्स्ट लेयर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसको फिजिकल लेयर बोलते हैं, या इसको L1 लेयर भी हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल लैंग्वेज में। अगर कोई देखा जाए तो L1 लेयर अगर कोई बंदा बोल रहा है तो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में हम लोग जैसा कि डिजिटल डेटा मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो है, तो डिजिटल डेटा मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होता है कि जब भी जो भी हम लोग करते हैं डिजिटल सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल पे करते हैं, देन मतलब फिर है कि डेटा को मॉड्यूलेट करते हैं, मॉड्यूलेट करके डीमॉड्यूलेट करते हैं, फिर आपका जो डिवाइस है, आपका जो मशीन है, आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, चाहे जो, तो ये जो लैंग्वेज जो समझता है 0 1 ही समझता है, उसको बोलते हैं डिजिटल डेटा। तो 0 1 में 0 1 के फॉर्म में होता है, तो दैट डिजिटल डेटा वी विल कन्वर्ट इन एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उसको मैं ट्रांसमीटर साइड भेजते हैं। ट्रांसमीटर साइड क्या करता है, वो डीमोडुलेट कर लेता है, यानी एक एनालॉग सिग्नल को क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे है कि हम लोग उस चीज़ों को समझ पाते हैं ना। तो डिजिटल सिग्नल जो होता है, जो 0 1 का लैंग्वेज, जैसे कि डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 0 1 में करते हैं, तो वही है कि जो भी लैंग्वेज है जो है डेटा है, तो 0 1 के फॉर्म में हम डेटा को भेजते हैं। मीडियम क्या होता है आपका, एनालॉग रेडियो सिग्नल पे हम भेजते हैं। जैसे कि मान लो कि आप अब बोलोगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या होता है ना। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ से दिल्ली से बंगलोर जाना है, तो बंगलोर से या तो हम बाई बस जाएंगे, या बाई ट्रेन जाएंगे, या बाई एरोप्लेन जाएंगे। जैसे सपोज मान लो कि मैं बाई एरोप्लेन जा रहा हूँ, तो एरोप्लेन क्या चीज़ है, इसका जो है कि फास्ट कैरियर है, कैरियर सिग्नल है ना। कि अगर ट्रेन से आप जाओगे, मान लो कि 12 घंटा में जा रहे हो, लेकिन अगर प्लेन से आप जाओगे तो कितना है कि 1 से 2 घंटा में आप पहुंच जाओगे। तो इनसाइड क्या होता है कि डेटा का जो फॉर्म है कि चेंज नहीं होता है। कि मान लो कि एरोप्लेन में हम जा रहे हैं, तो एरोप्लेन के अंदर में आ गए, तो उसी को क्या मॉड्यूलेट हो गए, इट मीन्स एरोप्लेन के साथ हम चल रहे हैं ना। और वहाँ पे जैसे ही आपका लैंड करता है एरोप्लेन, उसके बाद हम निकल जाते हैं, तो इट मीन्स जिस तरह से हम गए हैं उसी तरह से हम वहाँ से हम कम आउट हुए हैं ना। तो उसी तरह से मेरा जो सिग्नल होता है डिजिटल सिग्नल, तो एनालॉग सिग्नल में हम क्या करते हैं, इसको पैक करके भेजते हैं, और रिसीवर इंड पे जैसे ही जाता है तो उसको क्या करते हैं, डीमोडुलेट कर लेते हैं, तो वो फिर डिजिटल फॉर्म में आ जाता है। तो जिसके कारण है कि हम लोग है कि मशीन समझता है, मशीन फिर उसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में आपको ट्रांसमिट करके देखता है। तो इसमें जो होता है मीडियम, इसका किस मीडियम के थ्रू हम लोग भेजते हैं, एनालॉग रेडियो सिग्नल के थ्रू हम लोग भेजते हैं ना। टेक्निक यूज द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द एनालॉग सिग्नल टू सेंड द 0 1 जो डेटा है उसको से भेजते हैं। सिग्नल प्लस इट्स वन प्रॉपर्टी वेरिएंट रिप्रेजेंट 0 रिप्रेजेंट करता है, दूसरा अनदर प्रॉपर्टी जो रिप्रेजेंट करता है 1 रिप्रेजेंट करता है। और सेंडर एंड रिसीवर मस्ट नो विच प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नल प्रेजेंट विच बिट। और सिग्नल जो है आपका रिसीवर एंड सेंडर दोनों को पता होता है ना। अगर ये देखा जाए तो ये जो रिसीवर है और आपका जो सेंडर है, रिसीवर एंड सेंडर एंड रिसीवर मस्ट नो विच प्रॉपर्टी ऑफ द सिग्नल रिप्रेजेंट विच बिट।
कौन से प्रॉपर्टी का कौन से बिट रिप्रेजेंट करता है, तो उसको पता है, रिसीवर को भी पता है, आपका सेंडर को भी पता है, जिसके कारण है कि कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो एनालॉग सिग्नल को जो आपका डिजिटल सिग्नल को हम कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग का जो एक फार्मूला आता है, एनालॉग सिग्नल इक्वल टू ए इंटू साइन 2 पाई एफ इंटू टी प्लस आपका थीटा या फेज बोल सकते हो। तो ए को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सिग्नल जो प्रॉपर्टी इसका जो होता है, ए को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आपका एफ जो हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया, टी जो हो गया आपका टाइम हो गया, और थीटा जो हो गया आपका फेज हो गया ना। इसको इसको क्या बोलते हैं, ई जो है आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ई आपका क्या हो गया, टाइम हो गया ना। ई आपका फेज हो गया। जैसे यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका क्या हो गया 180 हो गया, ये आपका क्या हो गया 0 हो गया, ये आपका कितना हो गया 270 हो गया, फिर आपका ये हो गया 300 हो गया। तो इस तरह से आपका फेज शिफ्ट हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया 1 0 0 1, इस तरह से, यानी 1 0 में हम क्या कर रहे हैं, फेज को शिफ्ट कर रहे हैं। तो पाई इक्वल टू जो होता है 3.1415 रेडियस होता है, या तो 180 डिग्री इसको बोलते हैं ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फेज शिफ्ट, यानी ऊपर क्या है 1 है 0 है 1 है 0 है 1 है 0 है। तो 1 0 में हम क्या करते हैं, सिग्नलिंग को फेज शिफ्टिंग होता है ना। तो आगे देखते हैं। तो फेज शिफ्टिंग की जो होता है इस तरह से आपका काम करता है। इसको अगर आप देखा जाए तो विजुलाइज अगर आप करना चाहो तो इस तरह से ही जो होता है, ये फेज शिफ्टिंग की जो होता है, यानी इसके ऊपर जो ये आप देख रहे हो क्या है, इस तरह से है ना, यही तो है, इस तरह से जा रहा है सिग्नल मेरा, यही ना है। फिर आपका ये हो गया, अगर इसको आप देखा जाए तो इस तरह से जा रहा है, राइट, यानी 1010 के फॉर्म में ही जा रहा है, इस तरह से दिखता है आपको ना। ये आपका फेज शिफ्टिंग की हो गया, उसका जो आप देखोगे विजुअलाइजेशन इस तरह से आता है। फिर मॉड्यूलेशन विद द क्वाड्रेचर सिग्नल जो होता है उसको कैसे करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्नल क्वाड्रेचर, जो मॉड्यूलेशन विद क्वाड्रेचर सिग्नल जो होता है उसको आईक्यू सिग्नल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईक्यू सिग्नल। आईक्यू सिग्नल आर जनरेट बाय द वेरिंग द एम्पलीट्यूड और फेज फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेचर सिग्नल को, यानी एम्पलीट्यूड फेज को वेरीज करके इसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ईच डिफरेंट आईक्यू जनरेटेड वुड बी यूज टू प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है ए डिजिटल बीट और द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल बीट्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो क्वाड्रेटर सिग्नल जो होता है इसको आईक्यू सिग्नल बोलते हैं। ए पेयर ऑफ पीरियोडिक सिग्नल आर सेट टू बी द क्वाड्रेचर इफ दे डिफर इन द फेज बाय 90 डिग्री। अगर जो इसका फेज जो है डिफरेंट है विथ 90 डिग्री, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेचर बोलते हैं, सेट टू बी क्वाड्रेचर बोलते हैं इसको। रेशनल एंड इरेशनल होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं ना। ए नम ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस द क्वांटिंट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर बोलते हैं, क्वोशेंट, सॉरी। ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस द क्वोशेंट, क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द क्वोशेंट और फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी 5 को क्या हो गया, इसका जो अगर आप देखा जाए तो ये क्या है 1 है। एक्सप्रेस द क्वोशेंट, क्वोशेंट को एक्सप्रेस करता है उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 1.2 हो गया तो 655 हो गया, यानी 7.5 का आपका 15, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। 0.3 को 1/3 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कंटेन द नॉन रैकरिंग डेसिमल आर टर्म्स एज द इरेशनल नंबर। इट मीन जो जिसका है कि डिवीजन अगर आप करोगे तो उसका अंत नहीं होता है, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे पाई हो गया, पाई के अगर डिवाइड करोगे तो ये अंत ही नहीं है,
अभी जाता ही रहेगा, जाता इन्फिनाइट तक जाएगा। जैसे √2 हो गया तो इन्फिनाइट तक जाएगा। ई जो हो गया आपका इन्फिनाइट तक जाएगा। ई को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ना। तो इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर जो हो गया जिसका कोसेंट जो है एक्सप्रेस करता है, कोसेंट एक्सप्रेस करता है, तो इसका क्या इन नहीं होता है इरेशनल में। नॉन रैकरिंग डेसिमल आर टर्म्स है इसका ना, तो इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यूलर नंबर क्या हो गया, या तो एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, तो इसको ई से डिनोट करते हैं। तो यूलर नंबर का अगर देखा जाए तो ई इक्वल टू 2.711 डॉट 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 यहाँ तक आता है आपका वैल्यू, अगर उसको आप डिवाइड करोगे तो। अगर इसको सम ऑफ करें तो इसका जो एक्सपोनेंशियल टर्म में जो होता है 1/n फैक्टोरियल होता है ना, 1/n फैक्टोरियल होता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 1/फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 डॉट 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 आपका n तक जाएगा ना। अगर n इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसको अगर द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इतना अप्रोच ई एज द गेट क्लोजर टू द इन्फिनाइट के क्लोजर होगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2.7 इतना 666 करके आएगा। इसको जैसा ही ऐड करते जाएंगे तो इस तरह से देखो लमसम ये दिख रहा है इसके बराबर नंबर। तो इट मीन्स क्या है कि इसका जो फैक्टोरियल आपका जो होता है ई का जो अगर देखा जाए एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखें तो इस तरह से अपन इसको लिखते हैं ना। तो ई इक्वल टू 1 प्लस n/n अपॉन n, द वैल्यू ऑफ n अपॉन n अप्रोच एज द n गेट टू क्लोजर टू इन्फिनाइट होता है ना। अगर n इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो कितना होगा आपका 2 आ जाएगा। n इक्वल टू 2 रखोगे तो 2.5 आ जाएगा। n इक्वल टू 5 रखोगे तो 2.4 आ जाएगा। ऐसी डॉट 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 n इक्वल टू इतना वैल्यू हम रखेंगे तो 2.7 यानी इसके अप्रोक्सीमेटली आ गया। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि n इक्वल टू 1 प्लस n/n अपॉन n भी हम लिख सकते हैं ना। तो यूलर फॉर्म में इस तरह से हम लिखते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखा जाएगा तो ई पर पावर अगर कुछ हम ई पर पावर ई एक्स करते हैं तो अगर सम ऑफ लिखा जाए कि n इक्वल टू 0 अपन इन्फिनाइट तक अगर हम लिखते हैं ना तो एक्स n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 0 से लेकर के हम n तक जाएंगे यानी n अपॉन इन्फिनाइट जाएंगे, यही जाएंगे ना, n अपॉन इन्फिनाइट जाएंगे। तो इस तरह से अपन लिखेंगे। अगर e इक्वल टू 1 हम कर रहे हैं तो अगर आप लिखो तो इक्वल टू 1 आ जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल टर्म में हम इस तरफ से एक्चुअल जो होगा e इक्वल टू 2 अगर हम करते हैं तो 7.38 हो जाएगा। डोडो यानी इतना का हम होल स्क्वायर करेंगे तो वी रीच दिस वैल्यू इफ n रीच टुवर्ड्स द इन्फिनाइट। जैसे कि इन्फिनाइट के तरफ रीच तो हम लोग भी क्या उसके अकॉर्डिंग हम लोग रीच आउट हो जाएंगे। तो उसी तरह से cos x इक्वल टू जो अगर हम करें साइन को साइन के फॉर्म में अगर हम लिखें ई को ना, अगर साइन एक्स को साइन के फॉर्म में लिखें तो इस तरह से अपन लिखते हैं यानी साइन इवन के तरह में इसका जो होता है ये ऑड वाला जो होता है। कैन बी क्रिएट द रेशनल रिलेशन बिटवीन द ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स एंड कॉस एक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ई के इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टर्म इस तरह से होता है। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स करेंगे, अगर दोनों को हम कंबाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जिसे एक्सपोनेंशियल टर्म में जिस तरह से हम लिख रहे हैं ई टू पावर एक्स इक्वल टू जो होता है एक्स पर पावर 0 इंटू फैक्टोरियल 1 एक्स पर पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 1 एक्स पर पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। तब देखो अगर जैसा ही हम कॉस साइन को हम कंबाइंड कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि रेशनल जो ई पर एक्सपोनेंशियल टर्म है ई पर पावर एक्स उसके अकॉर्डिंग ही इसका जो इक्वेशन बन करके आ रहा है ना। तो आई इक्वल टू जो होता है -√1i के जो वैल्यू होता है आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू जो होता है -1 होता है। तो ई पर पावर आई इंटू एक्स अगर हम करते हैं तो इस तरह से आएगा। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल टर्म अगर आप देखो तो एक्स पर पावर 0 इंटू फैक्टोरियल 0 प्लस ई आई पर पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 1, इसी तरह से आपका आएगा सारी चीज़ें। तो ई पर पावर आई इंटू एक्स इक्वल टू को हम अगर देखा जाए तो इवन वाला को एक साइड कर लेते हैं, ऑड वाले को एक साइड। जैसा कि देखें कि ऑड का जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो इस टाइप का होगा। तो इसी को अगर ई पर पावर आई इंटू एक्स को हम क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स प्लस आई इंटू एक्स आई इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत यहाँ तक।
तो इस तरह से अपन हम ड्राइव कर लिए एक्सपोनेंशियल टर्म को अगर लिखने के लिए बोला जाए ना, तो cos x प्लस आई इंटू साइन एक्स हो गया। अगर कम्प्लेक्स नंबर देखा जाए तो इसको बाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं इसको ना। अगर जीरो, इसको बी ले लिए, इसको हम ए ले लिए, इसका अगर इसका इसके फॉर्म में लिखा जाए तो इसका एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आर इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अगर मान लो कि इसका कर्ण जो है आर है, कोण थीटा है, तो ए इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा हो गया। उसी तरह से बी इक्वल टू क्या होगा, जे इंटू आर इंटू साइन थीटा हो गया, जे इंटू आर इंटू साइन थीटा ना। तो रियल इमेजिनरी यानी ए बी के टर्म में देखा जाए तो सी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस आई इंटू बी हो जाएगा ना। रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर देखा जाए तो क्या होगा आपका, ए प्लस आई इंटू बी हो जाएगा, ए आपका ई हो गया, बी आपका ई हो गया ना। रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरह से होगा। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा हो जाएगा ना। यहाँ देखो आई इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अगर पोलर फॉर्म में लिखा जाए तो आर इंटू ई पर पावर आई इंटू थीटा हो जाएगा, ई पर पावर आई इंटू थीटा हो जाएगा आपका। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स, ये क्या आप रियल नंबर्स हो गया, ये आपका आई इज एन इमेजिनरी नंबर, होल वैल्यू इज अंडर स्कोर रूट वन माइनस वन होता है। और अगर इसको देखा जाए तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन वैल्यू होते हैं। ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। कम्प्लेक्स नंबर और रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस जो होता है, कम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, सी यानी एक आपका रियल पार्ट हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ए बी आर रियल नंबर हो गया, आई क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, सो आई बी इज एन इमेजिनरी वैल्यू हो गया ना। अगर इसको देखा जाए तो जीरो, यहाँ टू हो गया। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जाए तो सी इक्वल टू क्या हो गया, टू प्लस टू आई हो जाएगा, यही होगा ना। इधर इस साइड में देखा जाए तो क्या माइनस वन हो गया, यहाँ हाफन यानी वन हो जाएगा ये ना। तो माइनस टू प्लस आई हो जाएगा, ये क्या है, इमेजिनरी एक्स है, आई इंटू वन तो वन हो जाएगा, आई ही हो जाएगा ना। उसी तरह से आपका अगर इधर देखा जाए तो ये क्या है, टू है, तो सी इंटू कितना हो जाएगा, थ्री माइनस टू आई हो जाएगा, थ्री माइनस यानी ये थोड़ा क्या हो गया, बढ़ा करके किए हैं। फिर ये क्या हो गया आपका माइनस 1.2, क्योंकि इमेजिनरी है ये, इधर ये भी है माइनस 1.68 हो गया ये। इस तरह से अपन करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर जो होगा रेक्टेंगल फॉर्म में, जैसा कि मैं बताया इस तरह से आप हम लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में जैसे लिखते हैं, आपका पोलर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो आईक्यू सिग्नल जो हो गया, आईक्यू सिग्नल आर जनरेटेड बाय द वेरिंग द एम्पलीट्यूड एंड फेज फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक सिग्नल होता है। ईच डिफरेंट आईक्यू सिग्नल जनरेटेड वुड बी यूज्ड टू प्रेजेंट करता है, क्या करता है, डिजिटल बिट और कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल बिट्स के होते हैं। जैसा बीपीएस के जो हो गया आपका क्या होगा, बाईपोलर फेज शिफ्ट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बाईपोलर फेज शिफ्ट हो जाता है, फेज शिफ्ट बोलते हैं। टू आईक्यू सिग्नल जनरेट विद द क्वाड्रेटर सिग्नल जनरेट करता है। एग्जाम्पल, अगर 45 डिग्री क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो, टू 225 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वन, यानी ए इक्वल टू जो होगा 1/2 यानी कॉस 45 का जो वैल्यू होगा 1/√2, कॉस आपका साइन 145 का जो वैल्यू होगा आपका 1/√2 हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया, कॉस पाई/4 हम लिख सकते हैं, प्लस जे इंटू साइन 5/4, यानी ए इक्वल टू 1 इंटू क्या हो गया, ई पर पावर जे इंटू पाई/4 हम लिख सकते हैं ना। उसी तरह से अगर आप देखा जाए तो 225 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वन,
यानी ए इक्वल टू -1/√2 लिख सकते हैं प्लस जे इंटू -1/√2। यानी कोसाइन ये आपका पोलर फॉर्म में हो गया, सॉरी पोलर नहीं, रेक्टेंगल फॉर्म में हो गया, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में हो गया, ये आपका पोलर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो यानी ये क्या कर रहा है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेचर। इसी तरह से आपका क्या हो गया, क्यूपीएस के लिए आपका क्वाड्रेचर शिफ्ट हो गया, 45 हो गया, 135 हो गया, 205 हो गया, 315 हो गया। एग्जाम्पल डेटा ऑन द 8 हर्ट्ज चैनल। तो ये जो रिप्रेजेंट आपका जो करता है इस तरह से करता है। डेटा रेट जो होगा इसका क्या होगा, 2 बिट का होगा। इसका जो डेटा रेट होता है जो 1 बिट का होता है, 1 बिट के होते हैं। इसका डेटा रेट कितने होते हैं, 2 बिट्स के होते हैं। तो इसी तरह से आपका जो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, यानी 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 1 हो गया, 0 1 हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेबल आपका है ना। फिर आपका 60 क्वाम जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। 60 क्वाम एम्पलीट्यूड वेरिंग द फैक्टर जो होगा फेज एम्पलीट्यूड का, 12 फेज एंड 12 एम्पलीट्यूड टुगेदर फ्रॉम द 16 डिफरेंट टाइप ऑफ द सिग्नल। तो 16 टाइप ऑफ सिग्नल बनेगा। ईच सिग्नल कैन सेंड 4 बिट्स, और सारे बिट जो है डेटा रेट सिंपल जो होता है इसका कितना होता है, 4 बिट्स होते हैं। एग्जाम्पल डेटा ऑन द 8 हर्ट्ज चैनल जो होता है इस तरह से आपका हो। उसी तरह से आपका 16 क्वाम का हो गया, 16 क्वाम का इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आईक्यू में देखा जाए तो ये टेबल है, इस तरह से अपन फॉर्म होता है। फिर आपका 16 क्वाम एम्पलीट्यूड का के लिए क्या हो जाएगा, आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के लिए। फिर आपका इस 16 क्वाम के लिए कितना हो जाएगा, आपका 6 बिट्स हो जाएंगे। कितने बिट्स डेटा सिंपल भेजेंगे, 6 बिट। 64 के लिए इस तरह से आपका ये टेबल बन के आता है। लेकिन इसका कोई आपका जस्ट फॉर ब्रीफिंग के लिए कर रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है। बस इतना जानिए कि बिट रेट हम लोग को देखना होता है कि कितना हम देते हैं। जैसे 256 क्वाम हो गया तो 8 बिट्स हम डेटा को भेजते हैं। 128 क्वाम से जो होता है इसमें हम 7 बिट्स डेटा रेट को भेजते हैं ना। तो इट मीन्स हम डेटा रेट बिट रेट को ही डिनोट करता है ना। अगर बेस्ड ऑन द एमसीएस जो होता है, एमसीएस के बेस पे क्या होता है, आपका मॉड्यूलेशन डिफाइन होता है। एमसीएस होगा उसी अकॉर्डिंग मॉड्यूलेशन होगा, मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या होता है, आरबी एलोकेशन होता है, आरबी एलोकेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बीट भेजते हैं। मान लो कि 2 आरबी एलोकेट किया है ना, तो लाई जो कर रहा है आपका मॉड्यूलेशन जो लाई कर रहा है 16 क्वाम में कर रहा है, 16 क्वाम है तो 16 क्वाम है तो एज वी नो 16 क्वाम में कितना 4 बिट भेजेंगे। यानी 2 रिसोर्स ब्लॉक्स है तो इट मीन्स कितना हो गया 2 into 4, यानी 8 बिट डेटा हम भेज सकते हैं। कितना भेज सकते हैं डेटा, 8 बिट भेज सकते हैं। तो इतना डेटा भेज सकते हैं अपन ना। तो इतना रिसोर्स ब्लॉक असाइन किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम इतना डेटा, हम 2 रिसोर्स ब्लॉक में इतना नंबर ऑफ डेटा हम भेज सकते हैं। तो जस्ट आप जानिए कि जो अगर आपको देखा जाए तो इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि अगर क्यूपीएस के रहेगा मॉड्यूलेशन ना, अगर आपका यूपीएस के रहेगा, यूपीएस के रहेगा तो डेटा रेट का जो होगा, डेटा रेट कितना होगा, 2 बिट होंगे, 2 बिट। अगर 16 क्वाम रहेगा तो आपका जो डेटा रेट जो हम भेजेंगे, अगर 64 क्वाम से है आपका तो डेटा रेट भेजने का जो होगा 6 बिट्स भेजेंगे ना। 128 क्वाम से हैं तो डेटा रेट जो भेजेंगे 7 बिट्स से भेजेंगे। 256 क्वाम है मॉड्यूलेशन तो डेटा रेट जो भेजेंगे 8 बिट से भेजेंगे। तो इतना ही आपको दिमाग में रखना। ये जो है सारे कैलकुलेशन दिमाग के लिए नहीं है, बस जस्ट फॉर ब्रीफिंग कि इस तरह से चीज़ों को हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे थे अपन ना।
वेरिंग फैक्टर जो क्या होता है, फेज एम्पलीट्यूड वेरी करता है विथ वेरिंग फेज एंड वेरिंग द एम्पलीट्यूड टुगेदर फॉर 128 डिफरेंट टाइप ऑफ द सिग्नल। तो इतना टाइप ऑफ सिग्नल होता है। ईच सिग्नल कैन सेंड 8 बिट्स डेटा। 8 बिट डेटा को क्या करेगा, सेंड कर देता है। तो डेटा रेट इक्वल टू क्या हो गया, सिंबल रेट इंटू 7 हो गया। जो भी सिंबल मतलब आपका आर ई जो हो गया, सिंबल रेट मतलब आर बी। ई भी वायरिंग करता है, 256 टाइप ऑफ सिग्नल भी वायरी करता है ना। और इसमें 8 बिट्स रेट भेजते हैं, तो ई नंबर ऑफ आपका आर बी हो गया, आर बी 8 बिट हो गया ना। तो इतना डेटा अपन भेज सकते हैं। तो इस तरह से आपका मॉड्यूलेशन हो गया। आगे तो सो फार ई क्या होता है, आईक्यू जो हो गया। जो भी डेटा आप भेज रहे हो तो डेटा क्या हो गया, ये जो एक्स वाई जो हम डिजिटल फॉर्म में भेजते हैं, जो भी डेटा हम क्या भेजते हैं डिजिटल में हो गया। मॉड्यूलेशन मैपिंग होता है। तो ये डिजिटल सिग्नल जो क्या होता है, एनालॉग सिग्नल में हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आईक्यू सिग्नल में क्या हो गया, कन्वर्ट। तो ये 3 टाइप्स का पैकेट्स हो गए, 3 पैकेट्स हैं ये यहाँ पे ना। तो ये मॉड्यूलेशन मैपिंग करते हैं। मॉड्यूलेशन मैपिंग से ही क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिए ना। तो फिर वहाँ पे जाकर के डीमोडुलेट होता है रिसीवर एंड पे जाकर के, फिर आपको एक्चुअल जो फॉर्म में आप डेटा भेजे हो वो फॉर्म में आपको डेटा मिल जाता है ना। तो एरर डिडक्शन होता है ना। तो एरर डिडक्शन की जो भी डेटा आप भेजे हो नेटवर्क को, वो डेटा सही मिला है कि नहीं। अगर डेटा सही नहीं मिला है तो फिर वो क्या करेगा, ऐक भेज देगा, सॉरी नैक भेज देगा। नैक भेजने पे है कि आपको फिर से रिक्वेस्ट करेगा कि भैया जो भी डेटा आप भेजो वो डेटा सही नहीं है ना। तो इसको डेटा को मतलब और सही करने के लिए हम क्या करते हैं, सीआरसी बिट को हम ऐड करते हैं। सीआरसी बिट क्या होता है, आपका साइकिल रिडंडेंसी चेक होता है कि जो भी डेटा आप भेजे हो वो डेटा सही है कि नहीं है। तो डन बाई है ना, ऑल्गोरिदम के द्वारा इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो डेटा प्लस सीआरसी बिट जो हो गया, तो ट्रांसमिशन यानी टीबी जो बोलते हैं ट्रांसमिशन ब्लॉक। तो ट्रांसमिशन ब्लॉक क्या हो गया, डेटा कॉमा प्लस सीआरसी बिट हो गया। तो ये आपका जो हो गया एक्चुअल डेटा हो गया ना। तो रिसीवर क्या करेगा, पुट ए साइड द सीआरसी एंड कैलकुलेट द सीआरसी अगेंस्ट ऑन डेटा। जैसी ही जो पैकेट आपका जो है रिसीवर साइड पे जाएगा, रिसीवर साइड को मिलेगा, तो क्या करेगा, सीआरसी चेक करेगा, सीआरसी कैलकुलेट करेगा अगेंस्ट द डेटा। जो भी डेटा आप एक्स वाई जेड डेटा भेजो उसके अगेंस्ट में सीआरसी को चेक करेगा। अगर मैच इफ द सीआरसी इक्वल टू सीआरसी कोमा, तो ये हम ऐड किए हैं यहाँ पे। अगर दोनों इक्वल है तो क्या है, एरर फ्री है, मीन्स वाई डेटा नॉट करप्टेड। तो जो भी डेटा कॉमा प्लस डेटा जो हो गया ये करप्टेड नहीं है, तो वो क्या बोल देगा, आपका ऐक दे देगा कि भाई जो भी डेटा भेजो वो करप्शन नहीं है, डेटा सही है। तो फिर से हमको रिट्रांसमिट करने का जरूरत नहीं है। नॉट मैच डेटा इज करप्टेड। अगर ये नहीं मैच किया, सीआरसी बिट ये जो कैलकुलेट अपन किए हैं ये मैच नहीं किया, इट मीन्स जो डेटा हम भेज रहे हैं वो डेटा क्या है, समहाउ क्या है, करप्टेड है। डेटा क्या है, समहाउ आपका करप्टेड है। हाँ जी, तो जो हम लोग देख रहे थे तो यही है कि जब कोई भी डेटा जैसे कि आप भेजे तो इसमें क्या करते हैं, सीआरसी बिट को ऐड करते हैं ना। तो नए मैच किया तो फिर हम उस डेटा को हम डिक्लेयर कर देते हैं कि डेटा है जो कि करप्टेड है, फिर से हम इसको क्या करते हैं, रिट्रांसमिट करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, हेल्प रिसीवर टू आइडेंटिफाई इफ द डेटा रिसीव्ड डेटा इज क्लीन और नॉट। जो रिसीव डेटा है वो क्लीन है कि नहीं है। इसका डिसएडवांटेज है, कंज्यूम सम टाइम्स फॉर द सीआरसी कैलकुलेशन एंड वैलिडेशन मैकेनिज्म। इसको कैलकुलेट करने में जो कुछ टाइम कंजम्पशन होता है ना, कंज्यूम सम बैंडविड्थ भी कंज्यूम करता है, एज वेल एज टू ट्रांसमिट द कैलकुलेटेड सीआरसी। जैसे कि आप भेजते हो तो सीआरसी बिट को ऐड करने में कुछ रिसोर्स तो खाएगा ही ना। जो बिट जो ऐड करते हैं, जैसे 24 बिट हम ऐड कर लिए तो 24 बिट का रिसोर्स क्या कर ऑक्यूपाई कर लेते हैं ना। तो बैंडविड्थ भी कंजम्पशन होता है
और कैलकुलेशन करने में मुझे टाइम लगता है ना। तो इसका डिसएडवांटेज ये है। लेकिन एडवांटेज ये है कि हम जो है कि डेटा क्लीन है कि नहीं है। अगर क्लीन है तो हम रिट्रांसमिट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से रिट्रांसमिट करेंगे ताकि ये रिसीवर को सही डेटा मिल सके। तो ये जो होता है आपका एरर डिडक्शन का लिए हम यूज करते हैं सीआरसी बिट को ना। जैसे कि आपका मैक लेयर से डेटा आया, मैक लेयर से डेटा जो आता है टीबी फॉर्म में आता है। टीबी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज बोलते हैं ना। ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज, ये जो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज आए, मान लो कि ए से लेकर के इतना हम पैकेट को भेजे हैं ना। तो ये जो पैकेट हम भेजे हैं इसमें क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज प्लस सीआरसी बिट को हम ऐड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ए वाले जो पैकेट था ये बी बन गया। इतना जो हम ऐड किए, क्या किए, सीआरसी बिट को ऐड किए। यानी बी जो डेटा मेरा बन करके अब आया, जो क्या हुआ, ए डेटा जो एक्चुअल डेटा ये आपका है ना, प्लस सीआरसी साइज जो हम ऐड कर लिए, तो ये क्या हो गया, बी डेटा हो गया। फिर आपका यहाँ से जैसे सीआरसी बिट को ऐड करने के बाद क्या होता है, ये फाइल लेयर पे अब डेटा आ गया। यानी यहाँ से जो भी आपका जो कैलकुलेशन जो आपका हो रहा है, जो आपका फाइल लेयर का हो रहा है, किसका हो रहा है, फाइल लेयर का। तो जैसे ही आपका मैं सीआरसी बिट ऐड करने के बाद क्या होगा, कोड ब्लॉक सिगमेंट कर देगा। सिगमेंटेशन करने का मतलब क्या है, छोटे छोटे कोड में उसको क्या कर देगा, आपका डिवाइड कर देगा, डेटा को सेपरेट कर देगा। और ब्लॉक सीआरसी अटैचमेंट, तो ये क्या करेगा, सीआरसी अटैचमेंट यानी जेड इतना डेटा है बिट्स है, तो इसको छोटे छोटे में, यानी इसका जो लेंथ साइज जो है 24 बिट्स आपके क्या हो गए, सीआरसी बिट ऐड कर दिए। और इसको छोटे छोटे सिगमेंट में क्या कर दिए, कोड ब्लॉक सिगमेंट में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सीआरसी प्रोसेस इन एलडी जो हो गया होता है ना। तो फिर एरर डिडक्शन हो गया। एरर डिडक्शन जो होता है आपका दो टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड एरर डिडक्शन होता है, एक बैकवर्ड एरर डिडक्शन होता है ना। तो फॉरवर्ड एरर डिडक्शन जो होता है आपका, देयर आर सम स्टैंडर्ड मेथड यूज टू इन एलटी। फॉरवर्ड एरर डिडक्शन में जो है कि ऑल्गो यूज होता है, ऑल्गोरिज्म यूज होता है। तो क्या होता है, टर्बो कोडिंग होता है, टेल बिट एक कन्वोल्यूशन कोडिंग होता है, ब्लॉक कोडिंग होता है, ब्लॉक कोडिंग वेरिएशन होता है, रिपीटेशन कोड होता है। तो ये सब सारे क्या होता है, ऑल्गो जो है हम कोई वन ऑफ देम से एक हम यूज करते हैं। टर्बो हो गया आपका, टेल बिट्स कन्वोल्यूशन कोडिंग यूज होता है। विच मेथड शुड बी यूज टू यूज इज एज पर द ट्रांसपोर्ट ब्लॉक ट्रांसपोर्ट चैनल टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। यूएलसीएस हो गया आपका, अपलिंक शेयर चैनल हो गया, डाउनलिंक शेयर चैनल हो गया, पेजिंग चैनल हो गया, एमसीएस जो हो गया मल्टीकास्ट चैनल हो गया, बीसीएस जो हो गया ब्रॉडकास्ट चैनल हो गया। तो ये सब सारे चैनल बेस पे ही हम यूज करते हैं। जैसे कि आपका डीसीआई के लिए जो हम यूज करते हैं, आपका टेल बिट कन्वोशनल वन कोडिंग करते हैं। सीएफआई जो हो गया ना, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो टर्बो कोडिंग्स जो होता है 1/3, यानी जो भी डेटा रेट है, डेटा रेट के 1/3 जो हम क्या करते हैं, कोडिंग बिट ऐड करते हैं। algorithm which generate the coding bits, it is called the turbo coder कहते हैं इसको। 1/3 रिस्पॉन्सिंग द कोडिंग साइज, जो भी कोडिंग साइज है उसका 1/3 हम बिट ऐड करते हैं। इफ द डेटा ब्लॉक्स ऑफ द साइज इज के इन इनपुट टू द algorithm, टू एडिशनल कोड ब्लॉक्स ऑफ द साइज के डैश गेट्स जनरेटेड। तो के डैश सो इनपुट इज साइज इज के एंड द आउटपुट साइज इज 3K हो जाएगा। आउटपुट साइज जिसे 1/3 हम ऐड करते हैं, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3K, यानी 3 आउटपुट इसका कितना हो जाएगा, 3K हो जाएगा। उसी तरह से आपका टेल बिट कन्वोल्यूशनल कोडिंग में भी हम उसी तरह से करते हैं ना। एल्गोरिथम वही कन्वोल्यूशनल कोडर हो जाता है। इफ द डेटा ब्लॉक साइज इज के हो जाएगा ना, इन द इनपुट टू एल्गोरिथम टू एडिशनल कोडेड ब्लॉक्स ऑफ द साइज के डैश गेट्स जनरेटेड होता है। सो इनपुट साइज इज के हो गया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 3K हो जाएगा। यानी वॉट एवर डेटा विल कम फ्रॉम द अपर लेयर इट इज कॉल्ड मैक लेयर से जो आएगा, मान लो कि के डेटा आएगा तो उसका जो जनरेट होकर के, यानी इतना बीट जो होगा कन्वोल्यूशनल को ऐड करेंगे तो 3K हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एल्गोरिथम जो काम करता है। तो ये जो होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन के लिए, यानी चैनल कोडिंग के लिए हम यूज करते हैं ना। तो फिर यहाँ पे चैनल कोडिंग में आ गया, सिगमेंट में कन्वर्ट कर दिए, फिर यहाँ चैनल कोडिंग हो गया ना।
तो चैनल कोडिंग में फिर हम कितना होगा 1/3 बिट से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, चैनल कोडिंग को ऐड करेंगे। तो ये जो जो ए आया था वो क्या हो गया, बी बन गया। बी से फिर वो क्या हो गया, चैनल कोडिंग यानी सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिए तो ये सी बन गया। सी से फिर ये क्या आ गया, इसमें चैनल कोडिंग किए। चैनल कोडिंग करने के बाद ये क्या हो गया, ये डेटा आपका ए वाला डेटा क्या हो गया, डी बन गया। चैनल कोडिंग यानी ये जो बिट जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया, चैनल कोडिंग को हम यूज किए हैं। यानी कौन हो सकता है, टेल हो सकता है, टर्बो कोडिंग हो सकता है, वो एज पर आपका चैनल कोडिंग के बेस पे प्रोसीड होता है ना। बैकवर्ड एरर करेक्शन में क्या होता है आपका, डिडक्ट द एरर, ट्राई टू करेक्ट एरर विथ द कोड बिट। जो भी कोड बिट्स है उसमें ट्राई करता है एरर को डिडक्ट करना सक्सेसफुली। नो बैकवर्ड एरर नीडेड। अगर जो आपका कोड बिट्स रेट में अगर कोई एरर है तो उसको ट्राई करता है डिडक्ट करने के लिए सक्सेसफुली, तो उसमें है कि नो नीड, उस केस में है कि बैकवर्ड एरर करेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। इफ द कोरेक्टिंग द एरर विथ द फॉरवर्ड एरर करेक्शन फेल हो जाता है, अगर फॉरवर्ड एरर जो करेक्शन है वो आपका फेल हो गया ना, देन द रिसीवर रिपोर्ट टू द बैकवर्ड एरर करेक्शन। उस केस में फिर रिसीवर रिपोर्ट करता है बैकवर्ड एरर करेक्शन। रिसीवर सेंड एंड द एक्ट, रिसीवर क्या करेगा, अगर उसको एरर आ गया, अगर वो सही नहीं हो पा रहा है तो फिर वो नेक्स्ट सेंड करता है, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है टू सेंडर, और सेंडर को रिक्वेस्ट करता है कि भैया जो डेटा आप भेजे वो डेटा सही नहीं है, फिर से रिट्रांसमिट करो। तो सेंडर क्या करेगा, रिट्रांसमिट करेगा सेम डेटा अगेन। तो उस केस में सेम डेटा आके भेजता। एच आर क्यू क्या होता है आपका, ए आर दो टाइप के होते हैं। जैसे ए आर क्यू जो हो गया ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट, रिपीटर रिक्वेस्ट होता है। एच आर क्यू जो होता है हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिपीटर रिक्वेस्ट होते हैं। हाइब्रिड जो होता है एडवांस फॉरवर्ड एरर करेक्शन प्लस बैकवर्ड एरर करेक्शन होता है एच आर क्यू में। केसेस कंबाइंडिंग जो होता है कंबाइंड मल्टीपल एररनेस ट्रांसपोर्ट ब्लॉक टू जनरेट द एररलेस ट्रांसपोर्ट ब्लॉक। इसका जो काम होता है क्या करता है, कंबाइंड मल्टीपल एररनेस ट्रांसपोर्ट ब्लॉक को कंबाइंड करता है और जनरेट करता है एरर फ्री करता है ट्रांसपोर्ट ब्लॉक। इंक्रीमेंटल रिटेंडेंसी होता है, सेंड ए डिफरेंट वर्जन ऑफ द रिटेंडेंसी बिट एवरी टाइम टू इम्प्रूव द एरर सोल्विंग एबिलिटी ऑन द रिसीवर साइड। जो भी डेटा है आपका जो भेजता है रिटेंडेंसी वर्जन जो होता है, डिफरेंट रिटेंडेंसी वर्जन को ऐड करके भेजता है, जिसके कारण जो होता है इम्प्रूव होता है आपका एरर करेक्शन। एरर करेक्शन इम्प्रूव होता है जिसके कारण है कि आपका रिसीवर साइड में जो होता है जो एरर सोल्विंग एबिलिटी हो जाता है आर साइड में ना। तो आपका जो वहाँ चैनल कोडिंग हो गया, चैनल कोडिंग से यहाँ पे क्या होता है, रेट मैचिंग होता है। तो रेट मैचिंग हो गया, यहाँ पे रेट मैचिंग में भी क्या करता है, कुछ सम चीजें ऐड करता है। जो भी पैकेट आपका यहाँ पे डी पैकेट बन के आया था तो डी पैकेट यहाँ पे आया, डी पैकेट क्या हो गया, ई पैकेट में बन गया, ई पैकेट में बन गया, इसको कन्वर्ट हो गया ना। तब फिर आगे आपका जो हो गया रेट मैचिंग के बाद क्या होता है, आपका इंटरलीविंग होता है। यानी इंटरलीविंग में भेजा, फिर यहाँ पे आपका बिट कलेक्शन होता है। बिट कलेक्शन होने के बाद वर्चुअल सर्कुलर बफर WX में किया, बिट सेलेक्टिंग किया एंड पी रनिंग कर दिया। यानी आपका लोअर कोड ब्लॉक्स कैनकैटिनेट कर दिया, जो भी डेटा आया सबको एक साथ क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया, जो भी ब्लॉक के बने हैं। ये आपके जो है कि फिजिकल लेयर के आपका एस्पेक्ट है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो आपका जो हायर लेयर से डेटा आते हैं तो क्या क्या आपका होता है, यहाँ पे CRC बिट ऐड किया, कोड ब्लॉक को सिगमेंटेशन किया और CRC को ऐड किया। चैनल कोडिंग यहाँ पे हुआ कि कौन कौन से अलगो यूज होंगे, रेट मैचिंग किया, फिर कोड ब्लॉक को क्या किया, कैनकैटिनेट किया, यानी वर्ड में आ गया, 0 1 में आ गया, 0 में यहाँ पे मॉड्यूलेशन मैपिंग किया, मॉड्यूलेशन मैपिंग किया तो IQ में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या कर दिया, IQ सिग्नल यानी 3 पैकेट की आए, इसको जब ये कन्वर्ट किया है तो 0 1 को जो डिजिटल सिग्नल को क्या कर दिया, एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब आपके होते हैं कि हायर लेयर से डेटा आने के बाद ये सब चीज़ें परफॉर्म होते हैं आपका 5 लेयर पे ना। तो अपन इतना ही तक आज रखते हैं ना। तो हम लोग क्या पढ़ लिए कि मॉड्यूलेशन क्या होता है ना,
मॉड्यूलेशन के बाद आप पढ़ लिए कि जब कौन कौन से मॉड्यूलेशन होते हैं। यूपीएस के हो गया, बीपीएस के हो गया, 16 क्वाम हो गया, 64 क्वाम हो गया, 280 256 क्वाम हो गया, 128 क्वाम हो गया। तो कितना नंबर ऑफ सिंबल जो कैरी, नंबर ऑफ बिट रेट जो कैरी करता है बिट्स, तो उसके बारे में हमको पता हो गया। दूसरा चीज़ है कि जब 5 लेयर से जब डेटा आते हैं तो क्या क्या मैकेनिज्म जो होता है परफॉर्म होता है आपका फिजिकल लेयर पे, वो सब सारी चीज़ें पढ़े ना। तो उसके बाद आज तक इतना ही रखता हूँ, और फिर फर्दर अपन डिस्कस करेंगे। तो आपसे आपका 5 कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और है कि कंटिन्यू वीडियो को देखिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग वीडियो तो जरूर देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का आगे है कि मेरे पास भी आ गया कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो अब है कि आप लोग से यही अनुरोध है कि वीडियो आपका आप कंटिन्यू आते रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिए। जय माता जी, राधे श्याम। तो आप लोग वीडियो देखिए, फिर है कि कंटिन्यू आप को करेंगे। तो आज तक के आज के लिए इतना ही।